चार्ट जीपीटी में आज हम फोकस कर रहे हैं, पहले 3 स्टॉक्स जो हैं वो पॉजिटिव साइड पर हैं। उसमें सबसे ऊपर है निफ्टी फार्मा। फार्मा में वापस एक थोड़ा सा पॉजिटिविटी आ रही है, रिलेटिव स्ट्रेंथ पर सबसे मजबूत इंडेक्स, और नॉर्मली ऐसे फेज में फार्मा आउट परफॉर्म करता है। आईटी को भी करना चाहिए, लेकिन आईटी की अपनी कहानी, इस वजह से आईटी नहीं कर पा रहा है, फार्मा आउट परफॉर्म कर रहा है और ज़बरदस्त मूव आ रहे हैं। उसका सबसे बड़ा एग्जांपल है जब फार्मा का सबसे बड़ा स्टॉक चल रहा है सन फार्मा, तो ऑब्वियसली बाकियों को भी चलना लाजमी है। सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक इसमें है लॉरस लैब्स। हालांकि काफ़ी वॉलेटाइल स्टॉक है, सबके लिए नहीं है ये, मैं फिर कह रहा हूँ, लेकिन इसमें अलग लेवल ऑफ मजबूती है इस समय। 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पुल बैक से बाइंग आई, ऑल टाइम हाई पर स्टॉक है ये। नंबर्स के बाद से लगातार बाइंग आ रही है, डबल से ज़्यादा डिलीवरी वॉल्यूम और लॉन्ग बिल्डअप, तो ये आपका पहला स्टॉक हो गया। दूसरा स्टॉक है लुपिन, एक ब्रेकआउट के काफ़ी करीब है। हालांकि लुपिन में आगे जाकर एक रिस्क ओपन हो रहा है, उनका एक बड़ा ब्लॉकबस्टर ड्रग है जिस पर कंपटीशन आ रहा है, तो उसकी जब वो आएगा तब उसकी बात भी करेंगे। लेकिन लुपिन यहाँ पर भी एक अच्छा पुल बैक है, अगेन 10 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पुल बैक से बाइंग है, 1.5 साल के चैनल का ब्रेकआउट है और ये भी अब ऑलमोस्ट अपने प्रीवियस हाइज को टेस्ट कर रहा है। तो ये दूसरा स्टॉक हो गया। अदानी पोर्ट्स, हालांकि आज अदानी पोर्ट्स में थोड़ा सा हो सकता है कि वो वापस, जो वेस्ट एशिया में टेंशन हुई क्योंकि उनका हाइफा पोर्ट है वहाँ पर, उसकी वजह से हो सकता है कि शुरुआत थोड़ी सी खराब हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी रहेगी। लेकिन चार्ट पर ये सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, अदानी ग्रुप का सबसे फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक, सबसे ज़्यादा कैश जनरेटिंग, जैसे कहते हैं कैश काउ इनकी, और यही कारण है कि ये स्टॉक ऑलरेडी ऑल टाइम हाई पर भी है, जबकि बाकी स्टॉक्स में अभी भी डिस्टेंस है। तो ये एक तीसरा स्टॉक होगा जो मेरे रेडार पर रहेगा। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, बाय या सेल करना तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछें